हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस बाय गरिमा सिंह। हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 बीटेक सेकेंड सेम की मैथ्स है और इसमें हम लोग एकेटी यूनिवर्सिटी का सिलेबस कवर कर रहे हैं। इसमें हम लोग यूनिट 5 चल रही है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 में और यूनिट 5 का आज का जो क्वेश्चन है बोर्ड पे लिखा हुआ है। देखिए क्या है ये, इवेल्युएट कॉन्टूर इंटीग्रल e की पावर z अपॉन z 1 माइनस जेड का होल क्यूब डी जेड वेयर सी इज, अब ये आपको कर्व की वो दी हुई है कि मॉड जेड इज इक्वल टू 1/2, फिर मॉड जेड माइनस 1 इज इक्वल टू दिस एंड मॉड जेड इज इक्वल टू, ठीक है। कैसे कैसा कर्व बनेगा वो इसी पे डिपेंड करता है। तो 3 क्वेश्चन हम लोगों को करने हैं। उससे पहले हम ये जान लें कि कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला फॉर सिंपल पोल। अगर हमारा पोल सिंपल है तो फॉर्मूला ये लगेगा। अगर हमारा जो n की वैल्यू है पोल में, अगर ऑर्डर है, मतलब अगर मान लीजिए 1 आपका 2 बार आ रहा है या 3 बार आ रहा है, तो नंबर ऑफ ऑर्डर आपका 2 और 3 है, अगर ग्रेटर देन 1 है, देन कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला हमारा ये हो जाता है फैक्टोरियल n अपॉन 2 पाई आई कॉन्टूर इंटीग्रल एफ जेड जेड माइनस ए की पावर n प्लस 1 डी जेड एफ की पावर n ए, ठीक है। तो अब हम इन दोनों फॉर्मूलों को इस क्वेश्चन में यूज करेंगे। ये क्वेश्चन फॉर्मूला आप समझ गए, अभी आप और ज्यादा समझ जाओगे जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं हम कि सिंगुलर पॉइंट निकालते हैं। तो सिंगुलर पॉइंट्स कैसे निकलते हैं, जेड जो भी डिनोमिनेटर में दिया है उसको इक्वल टू 0 के आकर, तो जेड इज इक्वल टू 0 कैसा है, सिंपल पोल, और जेड इज इक्वल टू 1 है। अब देखिए यहाँ पे कितनी वैल्यू निकलेगी, 1 माइनस जेड 1 माइनस जेड 1 माइनस जेड, तो जेड इज इक्वल टू 1 कॉमा 1 कॉमा 1, तो जेड इज इक्वल टू 1। क्या ऑर्डर है इसका, इस पोल का ऑर्डर है 3। अब हमें पोल पता चल गया, ठीक है। अब हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन करें। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, मोड जेड इज इक्वल टू 1/2। इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या बनाएंगे, फिगर ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अब मोड जेड इज इक्वल टू 1/2 है, तो देखिए अगर 1 यहाँ पे है 2 यहाँ पे है, ऐसे ही 1 यहाँ पे है 2 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे है 2 यहाँ कहीं होगा, ऐसे ही 1 यहाँ है और 2 यहाँ कहीं होगा, ठीक है। तो हमें बनाना है 1/2। 1/2 मतलब 0.5। तो यहाँ पे 0 है, 0,0 है। सेंटर अगर केवल जैसे मोड जेड दिया है तो सेंटर क्या है यहाँ पे 0,0, ठीक है। और 1/2 किसकी वैल्यू है, मोड जेड इज इक्वल टू होता है हमारा r, तो रेडियस है हमारी सर्किल की 1/2, जो सर्किल हम बनाएंगे, जो कर्व बनाएंगे। तो इन दोनों के बीच का मतलब यहाँ कहीं कुछ ना, तो इससे टच करता हुआ आप सर्किल बना दो। तो ये जो हमारा सर्किल अंदर बना, इसकी रेडियस क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है 1/2, ऐसे ही यहाँ -1/2, यहाँ पे +1/2, यहाँ -1/2, ठीक है, क्लियर है। इसके बाद अब हमें पता है z इज इक्वल टू 0 हमारा क्या है, सिंपल पोल है। तो क्या z इज इक्वल टू 0 इस कर्व के अंदर आ रहा है, जो कर्व हमने बनाया है, क्या इस कर्व के अंदर z इज इक्वल टू 0 आ रहा है, तो आ रहा है z इज इक्वल टू 0। आप देखो यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे y इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, z इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है कि x भी 0 y भी 0, और वो हमारे यहाँ पे पॉइंट है, ठीक है। तो इसका मतलब कि जो हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है
तो इसमें जो z इज इक्वल टू 1/2 ये हमने इससे कर्व बना लिया है, और इन दोनों पोल में z इज इक्वल टू 0 वाला इस कर्व के अंदर आ रहा है, लेकिन z इज इक्वल टू 1 जो है इस कर्व के कहीं भी आउटसाइड है ये पॉइंट, इनसाइड नहीं। ठीक है, ये भी बात समझ गए। अब कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला फॉर सिंपल पोल, तो अब हम इस पोल को अप्लाई करके, अच्छा एक चीज और, हमारे ये दो पोल निकले z इज इक्वल टू 0 के लिए, तो आप समझ गए कि वो कर्व के इनसाइड है। जो पॉइंट्स कर्व के अंदर होते हैं उन्हीं में हम कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला लगा के सॉल्व करते हैं। जो पॉइंट कर्व के बाहर होते हैं कहीं, अगर कर्व के बाहर सारे पॉइंट हैं तो हम क्या करते हैं, अभी हम केवल z इज इक्वल टू 1 की बात कर रहे हैं, तो हम z इज इक्वल टू 1 इस फर्स्ट वाले डायग्राम के लिए हम सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि z इज इक्वल टू 1 इस कर्व के आउटसाइड पॉइंट है। जो पॉइंट है z इज इक्वल टू 1 ये इस कर्व के इनसाइड नहीं है, आउटसाइड है। ठीक है, तो हम केवल z इज इक्वल टू 0 पे सॉल्व करेंगे। तो देखिए कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला हमारा होता है बाय कॉचीज इंटीग्रल फॉर्मूला। अब आप ध्यान से देखो, हम सिंपल पोल, क्योंकि z इज इक्वल टू 0 सिंपल पोल है, तो देखिए ये वाला यूज करेंगे। अब हम इसमें क्या करते हैं कि इसको लिखते हैं, दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा 2πi f a, क्या हो जाएगा कॉन्टूर इंटीग्रल एफ जेड जेड माइनस ए डी जेड 2πi f a। क्लियर है। अब यहाँ पे जो है हमारा क्या है z माइनस ए। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये a है, तो यहाँ पे क्या है a, ये हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है z इज इक्वल टू जो a की वैल्यू है वो यहाँ पे क्या है 0। तो यहाँ पे आप लिख लो a इज इक्वल टू 0। अभी हम सॉल्व करेंगे कैसे, देखिए अब आप क्या करो, एफ जेड हमारा क्या है, इस चीज को हम आपको समझा देते हैं। हम यहाँ पे z इज इक्वल टू 0 के लिए निकाल रहे हैं, ये क्लियरिटी है। z इज इक्वल टू 1 के लिए क्यों नहीं निकाल रहे, क्योंकि ये पॉइंट कर्व के बाहर है। हमें केवल उसी पॉइंट्स को सॉल्व करना होता है जो कर्व के अंदर होते हैं। ठीक है, अब देखिए तो एफ जेड हम क्या ले लेंगे, e की पावर z अपॉन 1 माइनस जेड का क्यूब अपॉन z dz। अब आप ध्यान से देखो, यही चीज ये लिखी हुई है ना। अगर हमने e की पावर z अपॉन दिस लिख दिया, फिर अपॉन में z लिख दिया, तो सेम चीज लिखी है ना जो यहाँ पे लिखी है, तो हम इसको इस तरीके से लिखते हैं। हम इसको इस तरीके से हमने क्यों लिखा है, क्योंकि हम z इज इक्वल टू 0 वाले पोल के लिए निकाल रहे हैं, इसके लिए निकाल रहे हैं z के लिए, तो केवल z ही अपॉन में रहेगा, उसके साथ जो कुछ भी है वो अपॉन में करके यहाँ पे लिख दीजिए। अब ये वाली जो वैल्यू किसकी है, हमारी एफ जेड की, किसकी है एफ जेड की। अब देखिए 2πi, अब हमें वैल्यू निकालनी है किसकी, एफ ए की। देखिए तो हमारा एफ जेड क्या है, e की पावर z 1 माइनस जेड का क्यूब। अब अगर हमें f0 निकालना है, क्या निकालना है f0, क्योंकि जो fa है वो यहाँ पे क्या है, a क्या है यहाँ पे 0 है, इसको हमें इसी फॉर्म में लिखना है। अपॉन में केवल z आ रहा है, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे 0। क्लियर है। और ये हमने क्यों लिखा है, देखिए इसको आप क्या लिख सकते हो, z इज इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे आप a की जगह क्या लिखोगे 0। अब देखिए अगर आपको f0 निकालना है, क्योंकि fa की वैल्यू चाहिए होती है, हमें यहाँ पे fa की वैल्यू चाहिए होती है। ठीक है, यहाँ पे पहले आप fa लिख दीजिए,
अब आपको एफ ए की वैल्यू चाहिए, क्या करेंगे आप, तो ए हमारा 0 है तो एफ 0 ई की पावर 0 रखेंगे, जहां जहां z है वहां वहां 0 रख दीजिए, 1 माइनस 0 का क्यूब, ई की पावर 0 क्या होता है 1 और ये भी 1, तो इज इक्वल टू क्या मिल गया 1 मिल गया, एफ 0 क्या मिल गया 1 मिल गया, तो यहाँ पे आपने लिखा 2 पाई आई 1 इज इक्वल टू मिल गया 2 पाई आई, और यहां से हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। क्या हो गया, फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। हमने आपको क्या बताया था, हमें केवल कॉची इंटीग्रल फॉर्मूले से वही वैल्यू सॉल्व करनी है जो वैल्यू कर्व के अंदर आ रही है। अगर हमारी सारी वैल्यू कर्व के बाहर आ रही हैं तो क्या होता है, एक कॉची इंटीग्रल थ्योरम होती है, तो अगर सारी वैल्यू बाहर आ रही है, कर्व के अंदर एक भी वैल्यू नहीं आ रही है, तो वो फंक्शन किसके इक्वल हो जाता है 0 के इक्वल। ध्यान रखिएगा इस चीज को। अब देखिए फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा, अब हम करेंगे सेकेंड पार्ट। अब सेकेंड पार्ट करने के लिए हम फिर से कर्व बनाएंगे, और सेकेंड पार्ट के कर्व के लिए क्या दिया हुआ है, मोड z माइनस 1 इज इक्वल टू 1/2। तो इसमें कैसा कर्व बनेगा, देखिए सबसे पहले ये तो हम खींच ही लेते हैं, x एक्सिस y एक्सिस। अब बोला गया है जो ये z माइनस 1 गिवन होता है, तो अगर आप देखो इधर ही बता देते हैं हम, मोड z माइनस 1, इसका क्या मतलब है, z इज इक्वल टू 1। अगर इसको आप 0 के इक्वल करेंगे तो क्या वैल्यू मिलेगी, z इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब z इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या होता है, z इज इक्वल टू 1 का मतलब अगर आप इसको x प्लस आई वाई से कंपेयर कर दो तो रियल पार्ट दिया है, मतलब x की वैल्यू 1 दी हुई है, y की 0 दी हुई है, तो सेंटर के पॉइंट हमारे 1,0 है। C मतलब सेंटर, C से हमने सेंटर ले लिया, वैसे कर्व के लिए भी C ही यूज किया गया है। तो 1,0 इस 1 से z माइनस 1, इससे हमने ये जाना कि इस कर्व का जो सेंटर, जो हम कर्व बनाने जा रहे हैं उसका सेंटर क्या है 1,0। ठीक है, तो 1,0 मतलब 1 और 0, तो अगर ये सेंटर है हमारा, यहाँ पे है हमारे पॉइंट 1,0, और ये जो हमारा ये बना है ये क्या है हमारा, ये है मॉड z माइनस 1 इज इक्वल टू 1/2। अब दिस इक्वल टू 1/2, ये जो 1/2 क्या है, ये 1/2 होती है हमारी रेडियस। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे 1/2 रेडियस थी, ऐसे यहाँ पे 1/2 रेडियस है। अब आपने रेडियस बना दी 1/2, कोई भी इस सर्किल में कहीं से भी आप लाइन खींच दीजिए, इसकी वैल्यू क्या है 1/2 है। ठीक है, अब देखिए अगर ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है। ठीक है, अब आप देखो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, इसमें कोई भी निगेटिव पॉइंट नहीं हो रहा है, कोई भी निगेटिव पॉइंट। यहाँ पे 0 होता है पॉइंट O पे, लेकिन इस कर्व के अंदर ये पॉइंट नहीं आ रहा है। तो आप ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनने वाली बात ये है कि अब फिर से देखिए, फिर से इन दोनों पॉइंट को ऑब्जर्व करना है। z इज इक्वल टू 0 इस कर्व में आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो इसलिए हम कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला z इज इक्वल टू 0 के लिए अप्लाई बिल्कुल भी नहीं करेंगे। z इज इक्वल टू 1 आ रहा है इसके अंदर, हाँ जी z इज इक्वल टू 1 आ रहा है। अगर यहाँ पे सेंटर है ये 1/2, ये 1/2, तो ये 1 तो है ही है, बनी रही है ये 1। ठीक है, तो ये हमारी क्या बन रही है 1 बन रही भाई। सेंटर यहाँ से यहाँ तक जो लाइन होगी वो हमारी क्या होगी, रेडियस होगी, ये रेडियस ही गिवन है। तो हमें क्या यहाँ पे कौन सा पॉइंट इनसाइड है, z इज इक्वल टू 1। तो ऐसे ही हमें यहाँ पे भी लिख देना चाहिए इस वाले पॉइंट के लिए
कि z इज इक्वल टू 0 इज inside the curve and z is equal to 1 is outside the curve. ठीक है, अब ऐसे ही हम सेकंड के लिए लिखेंगे कि z is equal to 0 is outside the z is equal to 0 क्या है, पोल है ना, z is equal to 0 is outside the curve and z is equal to 1 is inside the curve. ठीक है, inside the curve. तो जो इनसाइड है, जो कर्व के अंदर है, केवल हम उसको सॉल्व करेंगे. तो अब देखिए, अब जो है z इज इक्वल टू 1, पोल ऑफ ऑर्डर 3, तो n ऑर्डर को दिखाता है. तो ऑर्डर अगर 1 से बड़ा है तो हम फिर ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे. अब देखिए इसको कैसे यूज करेंगे, इसको भी हम इसी फॉर्म में कर लेते हैं जैसे हमने इस वाले को करा था, ऐसे ही. तो क्या बन जाएगा ये फॉर्मूला हमारा, सी एफ जेड z माइनस ए की पावर n प्लस 1 डी जेड इज इक्वल टू 2 पाई आई अपॉन फैक्टोरियल n f की पावर n a. ये हमारा फॉर्मूला है. अब इसको इस फॉर्म में इस क्वेश्चन को हमको लिखना है. तो कैसे लिखेंगे, सी एफ जेड. अब यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, हम इस वाले पॉइंट को सॉल्व कर रहे हैं, तो इस पॉइंट को अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो ये नीचे रहेगा, ये वाला ऊपर चला जाएगा. देखिए e की पावर z अपॉन z. अब देखिए ये जो 1 माइनस जेड का होल क्यूब लिखा है, तो इसमें अगर आप माइनस बाहर ले लो तो बन जाएगा ये z माइनस 1 की पावर 3 डी जेड, ये बन जाएगा इज इक्वल टू 2 पाई आई. ऑर्डर क्या था इसका, z इज इक्वल टू 1 के लिए पोल ऑफ ऑर्डर 3. तो जहां जहां ऑर्डर लिखना है, यहाँ पे आपने ऑर्डर यहाँ पे आप ऑर्डर रखोगे, और एक मिनट यहाँ पे शायद फटाफट इतना नोट करो. अच्छा पहले अब देखिए, अब हम इस फॉर्मूले से इसको मैच करते हैं. तो इस 3 को हम क्या लिख सकते हैं, इस 3 को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इस 3 को, 2 प्लस 1. तो इसका मतलब यहाँ पे n हमारा क्या है, 2 है. बस इतना ध्यान रखना, n हमारा क्या है, इस 3 को अगर इस फॉर्म में लिखना है z माइनस ए, तो 2 प्लस 1. ठीक है, तो n हमारा क्या है, 2 है. तो n की फैक्टोरियल, n की जगह हम क्या रखेंगे, 2 का फैक्टोरियल. अब f की पावर n की जगह फिर से क्या रखेंगे, 2 रखेंगे. चाहे 2 बार डैश कर दो क्योंकि 2 बार डिफरेंशिएट करना है. और a क्या है हमारा, अब a निकालने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले आप लिखो एफ जेड. एफ जेड क्या है यहाँ पे आपका, e की पावर z अपॉन z. अब आपको क्या निकालना है, एफ ए. a यहाँ पे क्या है आपका, 1 है. अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 2 बार डिफरेंशिएट करके और फिर हम z की जगह पे a की वैल्यू पुट करेंगे. और यहाँ पे हमारा a क्या है, यहाँ पे हमारा a है 1. हम z इज इक्वल टू 1 के लिए निकाल रहे हैं, तो a हमारा क्या है, यहाँ पे 1 है. तो अब हम पहले f डैश z निकाल लें. ध्यान से देखिएगा, f डैश z. तो हमारा क्वोशिएंट रूल क्या होता है, उससे अपॉन में जो वैल्यू लिखी है उसका स्क्वायर. उसके बाद z e की पावर z और e की पावर z को हमने डिफरेंशिएट करा
और z जो नीचे फंक्शन था ये fx था, ये gx था। तो हमने क्या किया कि gx fx लिख दिया और gx को डिफरेंशिएट कर दिया, e की पावर z को माइनस का साइन, फिर e की पावर z को लिख दिया और z को डिफरेंशिएट करा तो क्या मिला 1। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे, अब हमें अगेन डिफरेंशिएट करना है, अगेन इसको हमें डिफरेंशिएट करना है। तो हम इसको इस तरीके से लिख लेते हैं। डिफरेंशिएट करने से पहले इसको हमें सही तरीके से लिखना पड़ेगा। तो ये क्या है, e की पावर z अपॉन z माइनस e की पावर z अपॉन z स्क्वायर, यही आएगा। अब हम e की पावर z अपॉन z को डिफरेंशिएट करा था तो ये मिला था, तो हम इसको तो एज इट इज लिख देते हैं, z e की पावर z अपॉन z स्क्वायर, इसी को लिख रहे हैं, माइनस e की पावर z अपॉन z स्क्वायर। अब इसको मतलब इन दोनों को डिफरेंशिएट करना है अगेन, तो इसको डिफरेंशिएट करने में तो ये आएगा जो ये लिखा हुआ है, फिर ये माइनस का साइन लगा दिया। अब हम इसको करेंगे क्वोशिएंट रूल से, तो z की पावर 4, ठीक है, z स्क्वायर e की पावर z का e की पावर z माइनस 2z e की पावर z। अब हम क्या करेंगे, f डबल डैश a निकालेंगे यहां से, और a हमारा क्या है 1 है, a क्या है हमारा 1 है, तो 1 पुट करेंगे जहां जहां पे z है, तो e माइनस e प्लस 2e, प्लस के 2e से माइनस के 2e कट जाएगा, हमें मिलेगा क्या, केवल e। तो देखिए, अच्छा एक चीज और, ये हमने z माइनस 1 की फॉर्म में इसको करा था, हमारा जो ये था 1 माइनस z की फॉर्म में था, लेकिन हमने z माइनस 1 की फॉर्म में क्यों करा, क्योंकि फॉर्मूले में z माइनस a की फॉर्म में है, z माइनस a, तो z माइनस 1। अब हमने माइनस बाहर निकाले था, अब माइनस का क्यूब, अगर माइनस 1 है, माइनस 1 का क्यूब करोगे तो माइनस मिलेगा, और वो माइनस इधर आ जाएगा। तो पहले दिखाई पड़ रही लास्ट लाइन, लास्ट लाइन आपको दिखाई नहीं पड़ेगी पूरी, तो हम उसको जो है कहाँ पे लिखें, यहाँ पे शायद दिखाई पड़े, इस जगह दिखाई पड़ जाएगी ये वाली लाइन, या यहाँ पे देखते हैं लिख के, तो आपको क्या मिलेगा, कॉन्टूर इंटीग्रल e की पावर z अपॉन z माइनस 1 का क्यूब dz, ये वाला माइनस का क्यूब जो है इधर आ जाएगा, माइनस फैक्टोरियल 2 से 2 कट जाएगा, फैक्टोरियल 2 इक्वल टू होता है 2 इंटू 1, 2 आएगा, 2 से ये 2 कट जाएगा, पाई आई, और f डबल डैश a की वैल्यू हमने क्या निकाली है, e, तो हमें क्या मिला सेकंड का आंसर, माइनस पाई आई ई। फर्स्ट वाले का आंसर क्या मिला था, 2 पाई आई। इसको एक सर्किल में कर दें जिससे आपको, ये हमारा सेकंड वाले का आंसर था, ये हमारा फर्स्ट वाले का आंसर था। अब हमें करना क्या है, इसका थर्ड पार्ट निकालना है z इक्वल टू 2 के लिए, ठीक है। तो अब हम ये वाला पार्ट रब कर देते हैं, ये तो आपने देख ही लिया है, इसको रब कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये वाली लाइन दिखाई पड़ी ना जहां हमने आंसर लिखा है, हाँ बिल्कुल दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। अब देखिए थर्ड वाला पार्ट है मोड z इज इक्वल टू 2 के लिए। सबसे पहले तो हम सर्किल बना लें, यहाँ पे सेंटर, अगर z के साथ कुछ भी लिखा है सेंटर 0 0, ठीक है। ये हमने सर्किल बना लिया, ये 1 हो गया, 2 हो गया, -1 -2 -1 -2 1 और 2, ये हमारी y एक्सिस हो गई, ये हमारी x एक्सिस हो गई, और ये जो मिडिल पॉइंट O है यहाँ पे क्या है 0,0 है। तो अब आप देखो दोनों पोल z इक्वल टू 0 भी इस सर्किल के अंदर है
और z इक्वल टू 1 भी सर्किल के अंदर आ रहा है ना, 1 2 1 2, ठीक है। तो सारी चीजें आ रही है सर्किल में, z इक्वल टू 0, z इक्वल टू 1। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, तो देखिए पहले सबसे पहले हम ये लिख लें, z1 माइनस जेड का क्यूब। हमने बोला था अगर सर्किल के अंदर जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं उन सारे पॉइंट के लिए कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला लगा के आंसर निकालते हैं। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, कर्व सी, पहले आप अगर z इक्वल टू 0 के लिए निकाल रहे हो तो e की पावर z अपॉन 1 माइनस जेड का क्यूब, ये ऊपर अपॉन z कुछ भी नहीं है तो z माइनस 0, ठीक है। ये a है, z माइनस हमें a की फॉर्म में लिखना होता है, dz प्लस दोबारा से फिर e की पावर z अपॉन z 1 माइनस जेड का क्यूब dz, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो कि ये वाला चीज हमने लिखी है यहाँ पे, और ये वाली चीज जो हमने अभी फॉर्मूला आपको बताया, ये वाली चीज हमारी लिखी हुई है यहाँ पे, ठीक है। इसको भी सॉल्व कर चुके हैं, इसको भी सॉल्व कर चुके हैं। दोनों को सॉल्व करने पे, पहले वाले को सॉल्व करने पे हमें मिला था 2 पाई आई, दूसरे वाले को सॉल्व करने पे हमें मिला था माइनस पाई आई ई, और अगर हम दोनों से पाई आई कॉमन ले लें तो 2 माइनस ई, ये हमारा थर्ड का आंसर हो गया। एग्जाम में भी आप ऐसे ही डायरेक्ट लिख सकते हो, कैसे करके कि यह लिख दो, यहाँ लिख दो 1 दे दो इसको, और इसको दे दो इक्वेशन 2। तो यहाँ पे आप लिख दोगे फ्रॉम 1 एंड 2, निकाल ही चुके हो तो दो बार थोड़ा ना निकालोगे, तो ये आ जाएगा पाई आई 2 माइनस ई। फटाफट नोट कर लीजिए। आशा करते हैं कि आप सभी को समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो मेरा चैनल जो है ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए, ठीक है, तो जिससे उनके वो भी समझ सकें अच्छे से और उनके भी अच्छे मार्क्स आ सकें। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।